एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं निशा खान आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ रमज़ान ब्लॉग सीरीज़ का डे 5। सबसे पहले मैदे का डो लगा के मैंने रख दिया था क्योंकि मैदे के पराठे बनाने थे। उसके बाद तहज्जुद का वक्त था तो मैंने नमाज़ अदा की। और यहाँ पर ये मेरी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी कैट्स खेल रही थी और इन्हें देख मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि जब भी मैं जहाँ नमाज़ में नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो ये मेरे आसपास ही रहते हैं और इस तरह से लड़ते भी हैं और खेलते भी हैं कि किसी की भी हंसी निकल ही जाए। और उसके बाद नमाज़ अदा की और सहरी का वक्त हो गया था तो मैंने फटाफट से पराठे बनाने की तैयारी करने लगी थी क्योंकि मैंने डो तो पहले ही लगा दिया था जो अच्छे से रेस्ट भी कर लिया था डो ने। तो मैं यहाँ पर पराठे बना रही थी और रात की जो सब्ज़ी मैंने पनीर की बनाई थी और उस सब्ज़ी को भी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर फाइनली मेरी सहरी बनकर तैयार हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सब्ज़ी के साथ मैदे के पराठे बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और इस पराठों को ना कौरमे के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो उसके बाद हम सब ने बैठ के सहरी पूरी करी अपनी। और सहरी करने के बाद यहाँ पर हम तो मतलब सहरी कर रहे थे लेकिन हमारी कैट्स अभी भी इस तरह से लड़ी जा रही थी। मतलब उन्हें मिलता क्या है, इस तरह से खेलती रहती है दोनों एक दूसरे के साथ। एक थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाती है ना तो दूसरी उदास सी हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़कर कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठ गई थी और उसके बाद डायरेक्ट मैंने अपना व्लॉग शूट किया था शाम 4 बजे से। क्योंकि मैं जब किचन में पहुंची थोड़ी सी किचन तो पहले से मैंने काफ़ी मैस कर दी थी, सामान मैंने निकाला और मुझे क्या बनाना था वो सब देखने के लिए मैं प्याज छील रही थी। मुझे याद आया बीच में कि मैंने अपने व्लॉग को तो स्टार्ट ही नहीं किया था। उसके बाद मैंने अपने ट्राईपॉड पे अपना फ़ोन सेट किया और उसके बाद अपने व्लॉग को स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले तो मैंने प्याज को पील ऑफ किया था। और आप सोच रहे होगे कि मैं रोज़ रोज़ इतनी प्याज क्यों लेकर बैठ जाती हूँ। प्याज इसलिए क्योंकि कल मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी उसमें भी प्याज काफ़ी डलती है और आज मैं बनाने जा रही थी चिकन स्टू, उसमें भी क्या प्याज काफ़ी डल जाती है। पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मतलब आज चिकन स्टू बना रही थी कि मतलब दोनों की ग्रेवी अगर कहीं तो सेम ही होती है, उसमें पनीर डल जाता है और इसमें गोश्त डल जाता है, चिकन या मटन जो भी आप डालना चाहें। बट ये बात मुझे तब ध्यान आई जब मैंने प्याज को सबको चॉप कर लिया। उसके बाद मुझे ध्यान आया अरे सेम ग्रेवी वाली रेसिपी है, मतलब क्यों सेम बनाए। खैर कोई बात नहीं, आज चिकन स्टू बना रही थी तो उसकी यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी। और उसके बाद प्याज भी मैंने चॉप कर ली थी जो काफ़ी ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि प्याज जो स्टू की है उसे सेपरेट कर देती हूँ और जो पकौड़ियों की प्याज है उसे सेपरेट कर देती हूँ। और आज मैं इस माइंडसेट के साथ किचन में पहुँची थी कि मैं बहुत मतलब अफ्तारी को बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि खाई नहीं जाती और उसके बाद रात का खाना स्किप कर दिया जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता। इफ़्तार सिर्फ रोज़ा खोलने के लिए होता है कि सिर्फ उसी से पेट भर ले और इफ़्तार रखा हुआ है इफ़्तारी, तो वो अच्छा नहीं लगता। मैंने आज सोचा था कि आज बहुत ही थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी इफ़्तार के लिए ही, जो बात के लिए रखा ना रहेगा। ये मेरा मैक्रोनी का डब्बा था जो उस दिन ग्रॉसरी तो आ गई थी लेकिन मैक्रोनी थोड़ी लेट आई थी तो मैंने डब्बे में डाल दी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं प्याज की पकौड़ियों की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैं रोटियाँ बना लेती हूँ किचन में जाकर और खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो रोटियों के बाद किचन थोड़ी सी गंदी हो जाती है जो मैं फिर बीच में थोड़ा थोड़ा कपड़ा तो मारती रहती हूँ लेकिन ये सोचती हूँ कि फ़ाइनल जब इफ़्तार की तैयारी हो जाएगी उसके बाद ही क्लीन हो पाएगी। और यहाँ पर मैं प्याज की पकौड़ियाँ बना रही थी। और आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मैं इस माइंडसेट के साथ गई थी कि आज किसी भी चीज़ की मतलब मैं ये कभी सोच लेती हूँ ना कि ये चीज़ नहीं करना तो फिर मैं उस बात का पूरा अपने दिमाग में रखती हूँ। यहाँ पर स्टू भुन रहा था क्योंकि मैं आज इस बात से सोच कर गई थी कि मैं बहुत कायदे से सब कुछ करूँगी तो मैंने कढ़ाई में तेल भी बहुत कम ही डाला था। और यहाँ पर इफ़्तार अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो चुका था और चने भी मैंने फ्राई कर लिए थे। इसके बाद मुझे ज़्यादा काम नहीं थे, किचन के सारे काम निपट चुके थे। उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की असर की, लेकिन मेरा एक मेन काम रह गया था जो कि मेरी रेसिपी थी। मैंने कढ़ाई में लगभग 1 टेबलस्पून ऑयल डाला, उसमें बोनलेस चिकन डाला, हल्दी पिंच ऑफ टर्मरिक डाली, लगभग 1/4 टीस्पून नॉनवेज मसाला डाला, थोड़ा सा नमक डाला था। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद लगभग 1/4 कप या हाफ कप पानी डाल दिया था मैंने, ताकि जिसमें जो चिकन है वो अच्छे से टेंडराइज़ हो जाए। तो आज मैं इसीलिए मतलब मैं आपको बता रही थी कि हमें इफ़्तार इतना ही बनाना चाहिए जितना आपका खा लिया जाए। बाद में समेट के रख दो वो उतना दिल से नहीं खाया जाता जब वो बासी हो जाता है। तो फ्रेश जितना खा लिया जाए उतना बेहतर होता है। चिकन अच्छे से टेंडराइज़ हुआ उसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ
कैबेज और शिमला मिर्च ली थी, जिसे अच्छे से चिकन के साथ ही मिक्स कर दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही थी सॉसेस। यहाँ सबसे पहले तो मैंने लगभग 2-3 टीस्पून डाली थी मेयोनीज़, और उसके बाद मेरे पास ऑरेंज मेयोनी भी थी, मैंने उस सॉस का भी यूज़ किया था। उसे लगभग मैंने 1 टीस्पून यूज़ ही किया था बस, उसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। मेयोनीज़ उसकी डबल क्वान्टिटी में ली थी। फिर इस सॉस को डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर देना है। ये वाले आज आप सोचोगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, तो चलिए आप सभी को बताती हूँ कि आज मैं बनाने जा रही थी चिकन बर्गर, लेकिन अपने स्टाइल में। मैंने कोई मतलब ये नहीं सोचा था कि मैं टिक्की बनाऊँगी। मैंने सोचा था आज कुछ सिंपल करने का मन था और बन भी अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ ईजी ही बना लेते। और ये वाली रेसिपी चिकन बर्गर की मेरे घर में बहुत ज़्यादा सबको पसंद आई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऊपर से ऑरिगेनो डाला था, और इस तरह से सॉसी सा चिकन बनकर तैयार हो चुका था। इसे थोड़ा सा आपको थिक नहीं करना है, मीडियम कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है इसकी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉसी सा चिकन बनकर आपका तैयार हो चुका था। उसके बाद भी मैंने फटाफट से जो बर्गर बन थे उनमें थोड़ा सा उसे सेक लिया था। जो सैंडविच मेकर था हल्का सा उसे इस तरह से सेक लिया था। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा बटर लगा लिया था। आप चाहें तो बटर को अवॉइड भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके जो बेस वाला बर्गर था मैं उसके लिए ले रही थी, मैं सॉस बना रही थी, जिसके लिए मैंने ली थी मेयोनीज़ लगभग 2 टीस्पून था। उसके बाद ये ऑरेंज वाली मेयोनीज़ भी ये मैंने लगभग 1 टीस्पून ली थी। और इसे डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करना है आप सभी को। और उसमें मैंने थोड़ा सा डाला था टोमेटो केचप, आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तीखा भी पसंद है तो मैंने तो उसमें हरी चटनी भी डाल दी थी, ताकि जितनी चटपटी हो तो ना मज़ा आएगा। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ना तीखा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या आप लोग, मुझे ना सादा सा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना तीखा खाना होता है मुझे उतना टेस्टफुल लगता है। तो मैंने क्या करा, बर्गर की सॉस में भी चटनी को ऐड कर लिया था। इस तरह से जो इसके बेस के स्लाइस थे बर्गर के, इस तरह से चम्मच की हेल्प से मैंने इस तरह से उस पर अच्छे से लगा लिया था सारी सॉसेस को। उसके बाद बारी आ गई थी इसकी टॉप लेयर पे सॉस लगाने की थी। तो पहले तो मैंने सोचा सेम रख लेती, फिर मैंने कहा नहीं, फिर फ़ायदा क्या होगा, दोनों का सेम ही फ्लेवर रहेगा। तो उसमें मैंने मेयोनीज़ में डाल दी थी चटनी, और ये आपकी ग्रीन मायो बनकर तैयार हो चुकी थी। तो इस सॉस को भी मैंने उसकी टॉप लेयर पे लगा दिया था। आपको भी इस तरह से लगा लेना। और ये बर्गर अगर आप चाहें तो बहुत ही इजीली घर पे ट्राई कर सकते हैं, और बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चिकन भी नहीं मंगाया था, उसमें वेजीज़ भी थी, चिकन भी था, तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर था, और कम बजट में बहुत अच्छी सी रेसिपी भी है। आप भी इफ्तार में इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत जल्दी भी बन जाती है। इस तरह से फिर मैंने चिकन, जो सॉसी चिकन तैयार किया था, उसे इस तरह से चम्मच की मदद से उसे फैला के डाल लिया था। और उसके बाद मैंने इसे सारे इसी तरह से बाकी जो भी बर्गर के बेस थे उन पे रख लिया था। उसके बाद उसकी टॉप लेयर को ऊपर से लगा दिया था। सो फाइनली आपके बर्गर बहुत ही ईजी, क्विक और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। क्योंकि ये तो नहीं कह सकती कि 10-20 रुपए में बन जाएगी, क्योंकि नॉनवेज रेसिपी है तो थोड़ी तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती सस्ती सी है। लेकिन हाँ, आप इफ्तार के लिए इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी भी है, बजट फ्रेंडली भी कैन से कि बजट फ्रेंडली रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी और क्विकली बन जाती है। तो आप भी इफ्तार में से ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आई ये रेसिपी चिकन बर्गर की तो ज़रूर लाइक भी करें, शेयर करें। और जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियोस को आप बनाने में बहुत ही वक्त लग जाता है। एटलीस्ट मुझे लगता है बनाने में जितना नहीं लगता जितना एडिट करने में, एक्सपोर्ट करने में, वॉइस ओवर में लग जाता है। क्योंकि मेरे फ़ोन का जो मैं अगर मतलब जब ब्लॉग बन रहा और उसी वक्त वॉइस ओवर करती हूँ, वो क्लियर वॉइस नहीं आती, जिसकी वजह से मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ता है, वो मेरी डबल मेहनत लग जाती है। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं वीडियोज़ के लिए। उसके बाद मैंने सारे अपने काम किचन के अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए थे। तो उसके बाद मेरे पास वक्त था, तो मैंने सोचा इसी वक्त का मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ और अपने किचन को लगे हाथों क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि इफ्तार के बाद भी कम ही काम रहे तो बेहतर रहते हैं। लेकिन मैंने देखा ना, जो मेरी किचन की स्लैब थी बहुत ज़्यादा चिप चिप कर रही थी, क्योंकि रेगुलर ऑयल का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैंने सोचा चलो इस पर मैंने साबुन लगाया पूरी स्लैब पर, या आप डिश वॉशर से भी क्लीन कर सकते हो। और उस तरह से मैंने गीले कपड़े की मदद से पूरे स्लैब को क्लीन कर दिया था। और उसके बाद स्लैब मेरी नॉर्मली जैसे क्लीन होने के बाद शाइन करती है ना, उसी तरीके से शाइन करने लगी थी, जो देखने में बहुत अच्छी लगने लगी थी।
उसके बाद इफ्तार की तैयारी हो गई थी। लेकिन आज पापा ने दस्तरखान पे बैठते ही ये कह दिया कि आप फल नहीं थे, लेकिन मैंने बस इसलिए कम कट किए थे क्योंकि कल बहुत बच गए थे। खैर कोई नहीं, उसके बाद भी मैं बताती हूँ आप सभी को क्या हुआ। उसके बाद मैंने पापा के लिए चाय बनने के लिए रख दी थी क्योंकि आज मेरा और आशिम का मूड नहीं। सो इफ्तार के बाद मेरी किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे से क्लीन थी और इसे देखकर मुझे बहुत ही अंदर से सुकून मिल रहा था। मुझे लगा चलो रेस्ट करने का अब ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल हैंड टू हैंड अपने सारे काम किए, ज़्यादा बर्तनों को फैलने नहीं दिया था। और उसके बाद मैं जब किचन से चाय बना कर आई तो मैंने अभी भी ट्रे में फ्रूट्स पड़े हुए थे जो मैंने पापा को दिखाए, देखिए आप अभी भी फ्रूट्स बाकी, और आप मुझसे कह रहे थे कि कम कट किए हैं। और देखिए सारा जो फ्राई के इफ्तारी थी वो खा ली गई, लेकिन फ्रूट्स पता नहीं क्यों नहीं पसंद किए जाते, सबको तला हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है शायद। इसके बाद मैंने बस दस्तरखान को समेटा और पापा के लिए जो चाय बनाई थी सर्व करके दे दी थी उन्हें। थोड़े से जो चने बाकी थे उसी के साथ दे दिया। अगर आप सभी को व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय।